Hello my dear student, I am your math teacher from Saraswati Vidyapith Senior Secondary School. Today turn of math, so welcome to class 2nd. Dear student, previous class में हमने टर्म्स रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन, इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन पढ़ा था कि सब्ट्रैक्शन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए थे। तो सब्ट्रैक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, एक बार हम वापस उसका रिवीजन करते हैं कि क्या होता है। जब भी हम कोई भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं जीरो को, जब भी हम किसी भी नंबर से जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी खुद की ही वो नंबर वापस आ जाते हैं। जैसे 36 में से जीरो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 का 36। When we subtract 1 from any number, जब हम किसी भी नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं we get the previous number, तो उससे प्रीवियस नंबर हमें मिलता है। जैसे 89 में से हमने 1 माइनस किया तो हमें क्या मिला 88। When a number is subtracted from itself, जब भी हम किसी नंबर को उसी के नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है जीरो। जैसे हमने 15 में से 15 माइनस किया तो क्या मिला जीरो। जैसे 6 में से 6 माइनस करते हैं तो क्या मिलता है जीरो। 10 में से 10 माइनस करते हैं तो जीरो। जब हम बराबर उसका सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या मिलता है जीरो। और जब जीरो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका वही खुद का नंबर आ जाता है। और जब 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका प्रीवियस नंबर आ जाता है। तो ये हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इसके बाद हमने ये एक्सरसाइज 4A जो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी वो एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट की थी और ये आपको SW भी मिला था। और आई होप आपने ये वर्क अपनी नोटबुक में भी किया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग, ऐसा सब्ट्रैक्शन करेंगे 2 डिजिट। आज हम सीखेंगे जो सब्ट्रैक्शन बिना कैरी के, विदाउट रीग्रुपिंग मतलब बिना कैरी के सब्ट्रैक्शन हम करेंगे। 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे लेकिन बिना कैरी वाले। आज हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे बिना कैरी के 2 डिजिट के नंबर। तो देखिए अपने पास क्वेश्चन है, ए फ्रूट सेलर हैड 37 banana in his stall. Some naughty monkeys ate 21 banana. How many banana were left in the stall? एक फ्रूट सेलर, एक जो फ्रूट बेचने वाला है, फ्रूट विक्रेता है, फल विक्रेता है, उसके पास कितने 37 बनाना है उसके स्टॉल में, उसकी शॉप में, उसकी दुकान पे या फिर उसकी स्टॉल में क्या उसके पास 37 बनाना है। जिसमें से कुछ नोटी मंकी वहाँ आते हैं, कुछ नोटी मंकी वहाँ आते हैं और उन्होंने 21 बनाना वहाँ से वो खा लेते हैं। अब उस फ्रूट सेलर के पास कितने बनाना बचते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। अब देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, सब्ट्रैक्ट 21 फ्रॉम 37, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 21 को 37 से। तो देखिए इसकी क्या स्टेप होती है, वर्किंग स्टेप। टू सब्ट्रैक्ट 2 डिजिट नंबर वी फर्स्ट पुट इन द कॉलम। सबसे पहले हम उनको एक कॉलम में लिखते हैं, सबसे पहले उनको 2 डिजिट को एक कॉलम में लिखते हैं। अब देखिए जहाँ 37 है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं सब्ट्रैक्शन में कि इन दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है और उसी को ऊपर राइट करते हैं। तो देखिए 21 और 37 में से हमें 21 को 37 में से माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे 37 को ऊपर राइट करेंगे और 21 को उसके नीचे राइट करेंगे। तो देखिए टेंस और वंस को हम वंस के नीचे राइट करेंगे और 10 को 10 के नीचे। तो सबसे पहले तो इसको एक कॉलम में राइट करते हैं। फिर देखिए फर्स्ट सब्ट्रैक्ट द वंस, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं हम किसको, वंस को। तो देखिए अपने पास वंस क्या है 7 और 1, तो 7 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये अपने पास 7 है। अब इस 7 में से हमें 1 माइनस करना है, यानी एक को हम काट देते हैं तो अपने पास कितना बचा 1 2 3 4 5 6 बचा। तो 7 में से 1 गया, कितना बचा 6। फिर देखिए थर्ड स्टेप है देन सब्ट्रैक्ट द टेंस। उसके बाद में हमें उसको किसको काटना है, टेंस में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए टेंस में क्या है अपने पास 3 और 3 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है 2। तो देखिए 1 2 3, अब 3 में से 2 काटते हैं 1 2 काट दिया तो बच्चा क्या 1। तो अब देखिए 3 - 2 1, यहाँ 7 - 1 6,
तो ये अब इसके पास कितने, अपना आंसर क्या आया 16। द 16 बनाना आर लेफ्ट। अब उस फ्रूट सेलर के पास में कितने बनाना बचे हैं 16। कितने बचे हैं 16। तो इस तरीके से ये अपनी स्टेप होगी। इसी तरीके से हम अपनी एक्सरसाइज के सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 4B आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4B। ए हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4B। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स। तो देखिए फर्स्ट हम करते हैं, अपने पास क्या दिया हुआ है टेंस और वंस। वंस में क्या दिया हुआ है, क्या डिजिट है अपने पास 79 में से हमें 43 को सब्ट्रैक्ट करना है। 79 में से हमें 43 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए हमें पहले हम सबसे पहले किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं वंस को। तो वंस में हम क्या दिया हुआ है 9। 9 में से हमें क्या माइनस करना है 3। तो पहले हम 9 लाइन ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 में से हमें माइनस क्या करना है, उतनी लाइन को हम काट देते हैं। तो देखिए 1 2 3 लाइन को जब हम काट देंगे तो अपने पास क्या बचती है उसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 जो 6 बचे हैं इसमें से उसको हम यहाँ राइट करते हैं। फिर हम करते हैं टेंस में से सब्ट्रैक्ट। ये तो सब्ट्रैक्शन हो गया। फिर देखिए 7 में से हमें 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। 10 में हमें क्या दिया हुआ है 7 में से हमें 4 माइनस करना है। तो हम कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, यस 7 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है 4। तो कितनी लाइन काट देंगे हम 4 1 2 3 4। अब कितनी बची है उसको हम काउंट करेंगे 1 2 3। तो ये कितनी हो गई 1 2 3। तो अपना आंसर क्या आया 36। तो देखिए बच्चों ऐसे ही हम 2 डिजिट के सब्ट्रैक्शन को कर सकते हैं। ये हमने ए किया है। फिर हम कोई भी दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जैसे हम डी करते हैं। अब डी में देखिए, डी में अपने पास में है 5 और 6 56 में से हमें क्या माइनस करना है 26। तो देखिए 26 तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछले में, जब भी किसी नंबर को उसके खुद से ही नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका क्या आता है। जैसे यहाँ देखिए अपने पास 6 और 6 है। 6 में से सबसे पहले हम क्या करते हैं वंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 6 में से हमें क्या माइनस करना है 6। तो हम कितनी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं 6 और हमें माइनस क्या करना है 6। तो 1 2 3 4 5 6 6 के 6 कट गए, अपने पास क्या बचा कुछ भी नहीं बचा। तो इसका हम क्या लिखते हैं 0। तो हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि जब भी हम किसी नंबर को उसी के नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचता है 0। तो इसका तो क्या आ गया 0। फिर नेक्स्ट देखिए 5 में से 2, फिर हम करते हैं टेंस को। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 5। अब 5 में से 2 करेंगे तो 1 2। अब बचा क्या अपने पास, इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3। तो इसका क्या आया 3। तो अपना आंसर क्या आया 30। इस तरीके से ये तो अपना क्या हुआ सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर। फिर देखिए फिर हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन करते हैं एफ। हमने किया है ए और डी। फिर हम करते हैं एफ। एफ में देखिए क्या है, एफ में है टेंस और वंस। क्या दिया हुआ है अपने पास 89। 89 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है 24। तो सबसे पहले हम 9 लाइन ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी लाइन हो गई 9। तो देखिए 9 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है 4। तो उतनी लाइन काट देंगे 1 2 3 4। कितनी लाइन काटी हमने 4। अब अपने पास जो बची है उसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। कितनी बची 5। तो ये अपने पास 5 इसका वंस का आ गया। फिर हम टेंस का करते हैं। तो टेंस में देखिए 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से हमें क्या करना है 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 2। अब जो बचा उसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये अपना 6 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया 65। ऐसे ही देखिए अगला देखिए आई में हम क्या करेंगे 36 में से 20 लेफ्ट करेंगे, 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए वंस में क्या दिया हुआ है 6 में से हमें 0 सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है 6 में से हमें 0 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमने ऐसी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब हम किसी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अपने पास क्या है 6। अब 6 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है 0 सब्ट्रैक्ट करना है।
तो अब जीरो सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब होता है कि हमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना, तो हम उन्हीं को काउंट करेंगे और लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 का 6 आ जाएगा। ये हमने यहाँ प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि जब हम किसी नंबर में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसी का वो डिजिट आ जाती है। तो यहाँ हम वही सब्ट्रैक्ट करें कि जब 6 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 का 6। फिर हम 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 2 3, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 काट देंगे तो क्या बचा 1, तो ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हम करते हैं बी, अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट। अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट, हम क्या करेंगे अरेंज करेंगे, पहले तो इनको कॉलम में अरेंज करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमने ऊपर सीखा है कि पहले इनको कॉलम में अरेंज कैसे करते हैं, तो देखिए हमने इसको कॉलम में अरेंज किया है, फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्शन किया है, तो इसको भी हम क्या करेंगे अरेंज करेंगे। तो इसको हम एक नोटबुक में करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट, सबसे पहले हम इनको अरेंज करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने इस क्वेश्चन को एक नोटबुक में राइट किया है, अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट, और ये सारे क्वेश्चन हमने इसमें राइट किए हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं ए को करते हैं। तो अब ए अपने पास है, उसमें हमें क्या दिया हुआ है 57 माइनस 23, हमें 57 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम बड़ी डिजिट को ऊपर लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो देखिए यहाँ क्या लिखते हैं हम टेंस, और यहाँ क्या लिखते हैं वंस, यहाँ क्या लिखते हैं टेंस और यहाँ क्या लिखते हैं वंस। अब देखिए टेंस के नीचे टेंस और वंस के नीचे वंस, तो देखिए वंस और टेंस और वंस और टेंस, इस तरीके से इसको हम एक कॉलम में राइट करते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन का चिन्ह भी लगाएंगे, क्योंकि निशान लगाएंगे तब तक, जब चिन्ह लगाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये सब्ट्रैक्शन है, ये एडिशन है, ये मल्टीप्लाई है या डिवाइड है। तो इसमें हमने क्या लगाया सब्ट्रैक्शन का निशान भी लगाया। अब देखिए हमें 57 और 23 को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले तो हमने इसको क्या किया एक कॉलम में राइट किया, तो कॉलम में राइट करते हैं तो देखो वंस के नीचे वंस और 10 के नीचे 10। अब इसको हम करेंगे तो 7 में से हमें क्या करना है 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, उसी मेथड से करेंगे हम। 7 लाइन ड्रॉ की, फिर हमें इसमें से क्या माइनस कर देंगे 3, 1 2 3 लाइन काट दिया, तो 3 लाइन काट देंगे तो जो रिमेनिंग लाइन्स है उनको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, और वही अपना आंसर आ जाएगा तो 4। ये तो हमने वंस का किया। फिर हम करेंगे टेंस का। तो टेंस में देखिए ऊपर हमें क्या दिया हुआ है 5, 1 2 3 4 5। अब 5 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है 2, तो 1 2। अब अपने पास जो रिमेनिंग लाइन हमने ड्रॉ की है उसको, जो रिमेनिंग लाइन है उनको हम काउंट करेंगे 1 2 3, इसका आंसर क्या आ जाएगा 34। तो क्या आ गया देखिए 7 में से जब 3 माइनस करते हैं तो क्या बचता है 4, और 5 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचता है 34। तो इस तरीके से हमने इसको क्या किया है सब्ट्रैक्ट किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास दिया हुआ है 68 सब्ट्रैक्ट 25। 68 में से हमें क्या करना है 25 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे सिर्फ कॉलम में लिखेंगे, बाकी ये सब्ट्रैक्शन आप खुद करेंगे। तो देखिए वंस के नीचे वंस और 10 के नीचे हम क्या राइट किया है हमने 10, और फिर हमने क्या इसका सिंबल लगाया है सब्ट्रैक्शन का। तो देखिए ये क्या है वंस और ये क्या है टेंस, ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट देखिए सी में अपने पास क्या है 99, और 99 में से हमें क्या करना है 66। तो 99 में से 66 जब हम क्या लिखेंगे टेंस और वंस, और टेंस और वंस, तो टेंस के नीचे क्या लिखेंगे हम टेंस, और वंस के नीचे क्या लिखेंगे वंस। तो वंस क्या अपने पास 9 और 9, इसमें देखिए 9 और 9 में दोनों इक्वल है, तो दोनों साइड क्या आ गया 9, और टेंस में भी क्या है वंस और इसमें भी क्या है दोनों ही इक्वल है, तो इसमें दोनों में क्या आ जाएगा वंस और टेंस इसके सेम है। तो 99 में से हमें क्या करना है 66 को माइनस करना है। ये बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है यहाँ क्या है 9 में से 6 काटना है आपको, यहाँ भी क्या है 9 में से 6 काटना है, ये भी आप खुद करेंगे। फिर हम डी लिखते हैं। डी में देखिए 45 अपना क्या है, सॉरी हमने टेंस और वंस नहीं राइट किया, तो 45 वंस तो क्या है अपना 5 और टेंस क्या है 4, तो 45, और फिर क्या है 2 0 20। 4 क्वेश्चन देखिए 45 में से हमें 20 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 45 सब्ट्रैक्शन 20, तो हम क्या राइट करेंगे इसका
20। अब देखिए ये सब्ट्रैक्शन का निशान लगाया, तो इस तरीके से हम इनको कॉलम में लिख पाते हैं। तो ये वाला सब्ट्रैक्शन का हम करते हैं 5, 1 2 3 4 5 लाइन ड्रॉ की। अब 5 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 0। जब हमने बात की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन की पढ़ा था, तो हम जब भी हमने बात की थी कि 0, जब भी किसी नंबर में से हम 0 सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो नंबर उसका आंसर आता है। तो जब 5 में से हमें 0 काटना है, इसका मतलब हमें कुछ नहीं काटना, तो ये नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। फिर हम टेंस में से करते हैं, तो टेंस में से देखिए, टेंस में से हम 4 में से 2 माइनस करते हैं, तो देखिए 1 2 3 4, 4 में से हम क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे, तो 2 काट देंगे, तो क्या बच गया 2। ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ये जो काटते हैं हम रफ वर्क अपना, ये अपन फेयर में नहीं करते हैं। तो मैं तो आपको समझा रही हूँ इसलिए यही कर रही हूँ, आपको ये रफ वर्क साइड में करना है, अपनी फेयर नोटबुक में नहीं करना है। फिर देखिए ई को हम कॉलम में लिखते हैं, तो सबसे पहले हम टेंस और वंस लगाते हैं। फिर टेंस और वंस में, वंस तो क्या है इसका, ई का क्या है, अपन को 75 में से 43 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 75 में से 43, तो इसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये कैसे, इसको हमने कॉलम में राइट किया है, तो देखिए ई को हमने क्या किया है, कॉलम में राइट किया है। फिर हम करेंगे एफ को, तो ये ई भी क्या करेंगे, आप खुद करेंगे। तो एफ को जब हम राइट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, टेंस और वंस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 2 डिजिट के ही कर रहे हैं। जब 3 डिजिट के करेंगे तो हम इसमें 100 भी ऐड कर देंगे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं 2 डिजिट के कर रहे हैं, तो हम टेंस और वंस राइट कर देते हैं। तो देखिए टेंस के नीचे टेंस और वंस के नीचे वंस, तो इसमें 87 में से हमें क्या करना है, 71 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 87, सबसे पहले हम वंस लिखते हैं, फिर टेंस लिखते हैं, और इसमें देखिए 1 और 7, ये इसका वंस और ये इसका टेंस, तो इसका हम सब्ट्रैक्शन का चिन्ह लगाते हैं। फिर देखिए अब हमें क्या करना है, वंस में से वंस को सब्ट्रैक्ट करना है और टेंस में से टेंस को। तो देखिए 7 में से हमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 7 लाइन ड्रॉ करेंगे, वही मेथड अपना सब्ट्रैक्शन करने का। और 1 2 3 4 5 6 7, ये अपने पास 7 लाइन है। अब इसमें से हमें क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमने इसकी सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था कि जब भी हम किसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उससे पहले वाली डिजिट उसका प्रीवियस नंबर उसका आंसर आता है। तो देखिए कैसे आएगा, हम देखते हैं। इसमें से हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे। अब जब 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 लाइन हमने काट दी, तो अब इसके जो रिमेनिंग लाइन्स हैं उनको काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, क्या अपने पास कितनी लाइन है 6, ये इसका आंसर है। तो हमने इसकी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, जब भी हम किसी नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखिए 7 में से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस नंबर हमें मिल रहा है, यानी 7 से पहले क्या आता है 6, और ये इसका आंसर आया है। तो ये अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं कि 7 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा 6। नेक्स्ट देखिए यहाँ भी वही है, 8 में से हमें क्या करना है 7, ये भी सब्ट्रैक्शन ही है, तो हमें क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से हमें क्या करना है 7 माइनस करना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लाइन जब हमने काट दी तो इसका आंसर क्या आया 1। कितनी लाइन बची अपने पास 1, तो वो हमने राइट की। तो देखिए बच्चों आज हमने क्या सीखा है, सब्ट्रैक्शन। क्या सीखा हमने, सब्ट्रैक्शन। तो आज हम देखेंगे अपना वर्क क्या रहेगा। तो आज हमने की है एक्सरसाइज अपनी 4B। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमने सीखा है कि विदाउट रीग्रुपिंग, बिना कैरी के 2 डिजिट के सब्ट्रैक्शन हमने किया है। तो पहले तो हमने इसको कॉलम में राइट करना सीखा, फिर इसमें से सब्ट्रैक्शन करना सीखा कि कैसे वंस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर टेंस में से कैसे करते हैं। फिर हमने इस एक्सरसाइज को किया है कि एक्सरसाइज 4B जो ये हमने कंप्लीट की है। और कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं और कुछ क्वेश्चन जो आपको खुद करने हैं। तो देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं और कुछ क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं, तो वो क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं। तो देखिए आज हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन ए करवाया, डी और एफ और आई। इस फर्स्ट क्वेश्चन में तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं और फिर हमने सेकेंड क्वेश्चन किया था। तो ए में देखिए ए और डी और एफ और आई, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, बी सी ई
G, H और J। ये आपको पहले तो आपको अपनी नोटबुक में इनको सॉल्व करना है, रफ नोटबुक में, और फिर आपको फेयर नोटबुक में इसका वर्क करना है। फिर हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखिए इनको हमने एक नोटबुक में किया है, उस नोटबुक में हमने क्या किया है, उस नोटबुक में हमने ये क्वेश्चन किए हैं। तो देखिए इसको हमने इस तरीके से किया, तो इसमें A हमने किया और D किया और F किया। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं और 3 क्वेश्चन आपके लिए वर्क है कि आप इसको सॉल्व करोगे, उसको नोटबुक में करोगे। तो कुल मिला के बात ये है कि आपका आज का वर्क क्या रहेगा, एक्सरसाइज 4B, ये आज आपका होमवर्क रहेगा और ये आपको एज ए होमवर्क अपनी नोटबुक में पूरा वर्क करना है। तो आपके पास कितने क्वेश्चन है, 10 + 6 16 क्वेश्चन है आज आपका वर्क रहेगा। आई थिंक आपको ये 2 डिजिट के विदाउट रिग्रुपिंग वाले सब्ट्रैक्शन समझ में आए होंगे। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन कमेंट एंड complete your work exercise 4B. Like and share and subscribe the channel of, and thank you so much for watching this wonderful video. Have a great day.